क्रूज ड्रग्स मामले में बॉलीवुड किंग खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पूरी तरह से फर्जी थी, जिसमें छापेमारी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग भी शामिल थे। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर नवाब मलिक ने जांच एजेंसी के ऑपरेशन को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया, जिसमें बीजेपी के नेता मनीष भानुशाली और प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी का नाम सामने आ रहा है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जब आर्यन खान को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो उस समय आर्यन को एक व्यक्ति घसीटते नजर आ रहा था, जिस पर नवाब मलिक का आरोप है कि वो कोई न पुलिसकर्मी है और ना ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम में शामिल कोई सदस्य। वो ठाणे जिले के भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है और ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी कहा कि पिछले 1 महीने से यह जानकारी क्राइम रिपोर्ट्स के बीच सर्कुलेट की जा रही थी कि अगला टारगेट शाहरुख खान है। नवाब मलिक के मुताबिक भानुशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुका है। अब बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये 2 लोग कौन हैं। साथ ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी यह बताना होगा कि छापेमारी में ये 2 व्यक्ति आखिर क्यों नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक के सनसनीखेज बयान के बाद अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी का आखिर इन दोनों के साथ क्या कनेक्शन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए नवाब मलिक ने यह भी कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पिछले 1 साल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिर्फ हाई प्रोफाइल फिल्म पर्सनालिटी को टारगेट कर रही है। ये छापेमारी पब्लिसिटी बटोरने के लिए की जा रही है, ऐसा आरोप नवाब मलिक ने लगाया। उन्होंने कहा कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने और बॉलीवुड के लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा करने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम ने नवाब मलिक के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि नवाब मलिक राजनीतिक द्वेष के चलते ये सारे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके दामाद को एनसीबी ने जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया था। मुझे विश्वास है कि इस फर्जीवाड़े में भी जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, अगर जो गुनहगार है, चाहे मेरा दामाद होगा, अधिकारी होगा, पत्रकार होगा, सभी लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था में दंडित होने का, उनको कानून के तहत जिम्मेदार हो सकते हैं। न्यायालयीन लड़ाई है और वो न्यायालयीन लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपका भी कर्तव्य बनता है कि चार्जशीट देखें। एनसीबी के अफसरों ने बड़े साहस के साथ क्रूज पर कार्रवाई की, कुछ ड्रग्स और कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। एक ओर सारा देश उनकी तारीफ कर रहा था अफसरों की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रेस वार्ता करते हुए उस कार्रवाई को फर्जी है, ड्रामा है, ऐसा कहकर उन अफसरों का अपमान कर रहे हैं। क्या कारण है? जो अफसर ड्रग माफियों के विरोध में हैं, ड्रग कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, वे लोग महाराष्ट्र सरकार को रास क्यों नहीं आते? इन ड्रग माफिया के साथ महाराष्ट्र सरकार के क्या संबंध है? क्या इसी कारण महाराष्ट्र सरकार ने रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप चैट, जिसमें ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी, उन बातों को 66 दिन छुपाया? कौन सा कारण है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। राजनीति करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर कम से कम ड्रग्स का विषय जो हमारे देश के नौजवानों के जीवन के साथ जुड़ा है, कम से कम इस विषय को तो वे राजनीति से दूर रखते। पर दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र सरकार को क्या इन ड्रग माफियों की ओर से क्या करोड़ों रुपए की वसूली आ रही है? क्या उसी कारण से वे उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं?